दोस्तों इस बात की आपको अच्छे से जानकारी है कि अपने देश भारत के मुख्य न्यायाधीश माननीय सुप्रीम कोर्ट के वो बदल चुके हैं, नए मुख्य न्यायाधीश आ चुके हैं। और ऐसे में मुख्य न्यायाधीश से सभी की डिमांड है कि भारत के अंदर कानून व्यवस्था के अंदर आप परिवर्तन करो सर, और आप पूरे देश के अंदर एक ऐसी कानून व्यवस्था लागू करो जिससे पतियों के साथ में भी न्याय हो सके। क्योंकि पतियों के साथ में अब से पहले बहुत ज्यादा अन्याय हो चुका है और अन्याय के तहत ही बहुत ज्यादा पति सुसाइड तक कर चुके हैं, अपनी जिंदगी को खो चुके हैं, क्योंकि उनके ऊपर झूठे केस दर्ज हुए और उनकी सुनवाई करने वाला कोई था नहीं। और इसी वजह से वो दुखी और प्रताड़ित होकर उनको आत्महत्या तक करनी पड़ गई। तो दोस्तों अब आपको बिल्कुल भी टेंशन और चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके पक्ष के अंदर भी अब सुनवाई होने वाली है। पत्नी के जितने भी झूठे केस है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। पति पत्नी के कोई भी केस अब कोर्ट के अंदर नहीं चलेंगे। और पति को अगर मजबूरन पत्नी से डाइवोर्स लेना पड़ रहा है, तलाक लेना पड़ रहा है, तो पति अगर चाहते हैं तलाक लेना तो पति को अब एक तरफा तलाक भी मिल जाएगा। तो कैसे पॉसिबल होगा, इसके लिए पति को क्या करना होगा, ये पूरी जानकारी आज के वीडियो के अंदर मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूं। वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, फायदे का है, पर आपको वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना है, तभी पूरी जानकारी समझ में आएगी। और इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करे हैं तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो वेलकम दोस्तों, मैं हूं आपको अपने एडवोकेट जितेंद्र। पर दोस्तों अब आप मेरी इस छोटी सी बात को बड़े ध्यान से सुनिए, यही बात आपके काम की है। सबसे मेन बात क्या है कि पति पक्ष को थोड़े कानून की नॉलेज कम है, और कानून की नॉलेज कम होने की वजह से उनको कोई बताता नहीं है कि आखिरकार आपको इन केसों के अंदर क्या करना चाहिए, जिससे आपको दुखी परेशान ना होना पड़े, आपको पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर ना लगाने पड़े, आपको पत्नी के सामने झुकना ना पड़े। क्योंकि जब आपकी गलती है ही नहीं, पत्नी ने जब झूठा केस डाला है, तो फिर आपको झुकना क्यों है, उनकी अनचाही डिमांडों को आपको मानना क्यों है। ऐसा आपका काम होना चाहिए जिससे वो केस पूरी तरह से जड़ से ही खत्म हो जाए, पुलिस भी आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके और नहीं कोर्ट आपका कुछ भी ना बिगाड़ सके। तो बस इसके लिए एक छोटा सा काम आपको करना होगा। मैं इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रताड़ित और दुखी पति पक्ष को एक गाइडेंस बताना चाहता हूं, एक नॉलेज देना चाहता हूं कि उनके ऊपर जो भी ऐसे झूठे दहेज के IPC 498A या फिर BNS 85 के केस चल रहे हैं, या फिर इनके साथ में अगर और भी सेक्शन लगे हुए हैं, और चाहे ये केस कितना भी गंभीर, चाहे कितना भी झूठा क्यों ना हो, अगर आपको पता है कि पत्नी के पास में आपके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं है, आपको अच्छे से पता है कि पत्नी का पूरा केस झूठा है, आपसे अच्छा और कोई भी नहीं जान सकता है कि पत्नी ने बिल्कुल ये केस झूठा ही करवाया है, तो बस आपको एक छोटा सा काम करना होगा। छोटा सा काम ये है कि वहां पे आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जो आपके पक्ष के IPC 498A BNS 85 के और अदर जो इनके साथ में सेक्शन है, इनके जो जजमेंट आए हुए हैं वो वहां पे लगाने हैं। इन जजमेंट्स को लगाने से होगा ये कि पुलिस थाने और कोर्ट के ऊपर एक प्रेशर बन जाएगा, क्योंकि जजमेंट ऑलरेडी जब पति पक्ष के अंदर आए हुए हैं तो इन जजमेंट के मुताबिक ही पुलिस थाने और कोर्ट को भी आपके प्रति बर्ताव करना पड़ेगा, और इन जजमेंट के मुताबिक ही पुलिस थाने और कोर्ट को भी फैसला सुनाना पड़ेगा। पुलिस भी आपको परेशान नहीं कर सकेगी, नहीं आपको गिरफ्तार कर सकेगी, और आपकी भी वहां पे सुनवाई होगी, कोर्ट के अंदर भी आपकी सुनवाई होगी। चाहे ऐसा दहेज का मामला कहीं पे भी क्यों ना चल रहा हो, देश के किसी भी कोने के अंदर, किसी भी पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर क्यों ना चल रहा हो, हर जगह पे केवल और केवल आप ही की सुनवाई होगी। इन जजमेंट को लगाने से पूरा का पूरा मामला आपके पक्ष के अंदर झुक जाएगा और आपके नाम पूरी तरह से ऐसे झूठे केस से रिमूव हो जाएंगे, हट जाएंगे। आपको ऐसे केसों के अंदर बार बार पुलिस थाने और कोर्ट के चक्कर लगाने ही नहीं पड़ेंगे। बस इन जजमेंट्स को लगा के पुलिस थाने और कोर्ट को थोड़ा सा कन्विंस करना है, थोड़ा सा समझाना है, और पूरा मामला केवल आप ही के पक्ष के अंदर झुक जाएगा। आप पूरी तरह से इस केस से मुक्त हो जाएंगे, बरी हो जाएंगे। पर आपका ये सबसे बड़ा सवाल आएगा कि सर हमें तो पता ही नहीं है कि ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स कौन से हैं। तो ऐसे माननीय सुप्रीम कोर्ट के IPC 498A BNS 85 और झूठे डोरी केस से रिलेटेड मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉप सेलेक्ट किए हुए 10 जजमेंट है। इन 10 जजमेंट को आप जैसे ही लगाएंगे तो आपको पूरे केस के अंदर मुक्ति मिल जाएगी। तो आपको कहीं पे भी नहीं जाना है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये 10 जजमेंट मैं दे दूंगा आपको, जिससे आप इन केस के अंदर लगा के पूरी तरह से ऐसे झूठे केस से मुक्त हो सकते हैं। तो ऐसे महत्वपूर्ण 10 जजमेंट माननीय सुप्रीम कोर्ट के कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। अब मैं दूसरे सबसे पावरफुल केस के बारे में बताने वाला हूं, जो पत्नी की साइड से अक्सर किया ही जाता है। तो ये दूसरा केस होता है झूठा मेंटेनेंस का केस, भरण पोषण का केस। और आपको पता है कि पत्नी के पास में ऐसे कई सारे कानून हैं जिनके माध्यम से पति के ऊपर झूठा मेंटेनेंस का केस कर सकती है। जैसे 125 CRPC का चल रहा है पत्नी का, या फिर BNSS 144 का चल रहा है, HMA सेक्शन 24 का चल रहा है, DV का चल रहा है। इनके अंदर पत्नी मेंटेनेंस की डिमांड कर सकती है, भरण पोषण की डिमांड कर सकती है। पर कई पत्नियां ऐसी होती है
जो काबिल होती है, जो खुद कमा के खा सकती है, वेल एजुकेटेड होती है, हाईली क्वालिफाइड होती है, वो आराम से जॉब कर सकती है, खुद का भरण पोषण खुद ही कर सकती है, या फिर वो ऑलरेडी जॉब भी कर रही होती है। कई पत्नियां तो जॉब करती हुई भी उस जॉब को छोड़ देती है, वो कमाना ही बंद कर देती है केवल भरण पोषण लेने के लिए, पति के ऊपर भरण पोषण का केस करने के लिए, या फिर पत्नी बिना कारण के ही पति से अलग रहती है, झूठे केस वो करती है। तो ऐसी जो भी पत्नियां हैं वो अपना भरण पोषण खुद कर सकती है, उनको किसी से भरण पोषण लेने की जरूरत नहीं है। और उनका अगर भरण पोषण का केस झूठा है तो आपको बिल्कुल भी ऐसी पत्नी को मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण की राशि तो देनी ही नहीं पड़ेगी। बस आपको ये करना है कि जहां पे भी पत्नी का ऐसा मेंटेनेंस का केस चल रहा है, कोई सा भी मेंटेनेंस का केस चल रहा है, तो इन सारे मेंटेनेंस केस रिलेटेड भी मेरे पास में माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के बहुत ही महत्वपूर्ण 10 जजमेंट है जो अनुभव के आधार पर सिलेक्ट किए हुए हैं। इन जजमेंट्स को आज तक जिन भी पति ने लगाया है, जिनको पता है इन जजमेंट के बारे में, उनको सफलता मिल चुकी है, वो अपनी गलत पत्नी को मेंटेनेंस देने से पूरी तरह से बच चुके हैं। तो आप भी अगर ऐसी गलत पत्नी को जो मेंटेनेंस लेने लायक नहीं है, उसको अगर भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि देने से बचना चाहते हैं, तो आपको भी ऐसे मेंटेनेंस केस के अंदर इन 10 जजमेंट का सहारा जरूर से जरूर लेना चाहिए। इन 10 जजमेंट को आपको जरूर से जरूर लगाने चाहिए। तो ऐसे महत्वपूर्ण 10 जजमेंट कौन से हैं जो आपको मेंटेनेंस केसों के अंदर बचाएंगे, तो इनकी जानकारी भी मैं आगे इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। अब तीसरा केस पत्नी की साइड से डीवी डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा का भी देखने को मिलता है। इस केस के तहत पत्नी कई तरह के राइट्स पति से लेना चाहती है, पति के घर में फिर से आना चाहती है, अपने सास ससुर के घर में फिर से आना चाहती है। उसका कहना यह होता है कि मेरे पति के घर वालों ने मेरे साथ में घरेलू हिंसा की है, मेरे साथ में उन्होंने बहुत ही गंदा और गलत व्यवहार किया है, पति मेरा भरण पोषण नहीं करते थे, इन सभी ने मुझे मारपीट के घर से बाहर निकाल दिया है, तो अब मुझे फिर से इनके घर के अंदर जाना है, इनके घर के अंदर रहना है, क्योंकि मेरा रहने का अब कोई भी ठिकाना नहीं है और पति से मुझे भरण पोषण भी मिलना चाहिए। तो ऐसी जो भी पत्नी है जो गलत है, झूठी है, उसने झूठा घरेलू हिंसा का केस किया है और उसके पास में इन आरोपों के अगर कोई भी सबूत नहीं है, वो अगर साबित ही नहीं कर सकती है कि उसके साथ में घरेलू हिंसा हुई है, तो उसको आपको किसी भी तरीके का राइट्स नहीं देना पड़ेगा डीवी एक्ट के अकॉर्डिंग डोमेस्टिक वायलेंस यानी कि घरेलू हिंसा केस में। न तो आप उसको भरण पोषण देंगे, और उसको अगर आप नहीं भी रखना चाहते हैं, उसको अगर रखने से आप बचना चाहते हैं कि ये तो गलत है, ये आगे जाके हमारे साथ में और भी गलत कर सकती है, जब ये हमारे खिलाफ पुलिस थाने या फिर कोर्ट के अंदर पहुंच चुकी है, तो अगर ये हमारे साथ में रहती है तो हमें किसी भी तरीके का गलत नुकसान ये पहुंचा सकती है, तो इसको हम नहीं रखना चाहते हैं। तो ऐसी पत्नी को अगर आप रखने से बचना चाहते हैं, आप पति हैं या फिर पति के माता पिता है, ऐसी पत्नी से अगर आप मुक्ति चाहते हैं कि ये तो हमारे से दूर ही रहे, तो बिल्कुल वो दूर ही रहेगी, वो आपके साथ में रह ही नहीं सकती है। तो बस आपको क्या करना है, ऐसा पत्नी का झूठा डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा के केस को खारिज करवाने के लिए भी ऐसे केस के अंदर आपको माननीय सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे, जो ऐसे मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण झूठे डीवी डोमेस्टिक वायलेंस की घरेलू हिंसा केस से बचाने के 4 महत्वपूर्ण जजमेंट हैं। इन 4 महत्वपूर्ण जजमेंट को ऐसे झूठे डीवी केस के अंदर आप लगाएंगे तो केस पूरी तरह से जड़ से खत्म हो जाएगा, खारिज हो जाएगा। इस केस के अंदर आपको परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब मैं आपको अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण केस के बारे में बताने वाला हूं, जो ज्यादातर पतियों की साइड से किया जाता है। तो ये केस होता है एक तरफा तलाक का केस, कंटेस्टेड डाइवोर्स का केस। तो पति के द्वारा क्यों किया जाता है? ये इस वजह से किया जाता है कि जैसे उनकी पत्नी इतने सारे झूठे केस उनके ऊपर फाइल कर देती है, पति को बार बार बोलती है कि मुझे किसी के साथ में रहना नहीं है, और वो लड़ाई झगड़ा करके सभी से अलग हो जाती है, और अलग होने के बाद में भी वो कई सारे झूठे केस फाइल कर देती है। जैसा कि मैं आपको बताया कि ऐसे कई सारे झूठे केस होते हैं जो मैं इस वीडियो के अंदर इनका जिक्र भी कर चुका हूं, और वो हर जगह पे सभी को अपमानित करती है, लज्जित करती है, मानहानि करती है, कुल मिला के वो पति के साथ में क्रूरल्टी करती है, और इतनी गलत होने के बाद में भी वो पति को डाइवोर्स नहीं देना चाहती है। तो पति के द्वारा अगर खुद से ऐसा एक तरफा तलाक का केस फाइल किया जाता है, तो आपको पता है कि कोर्ट जल्दी से एक तरफा तलाक नहीं देती है, तो पति के लिए एक तरफा तलाक भी आसान हो जाएगा। तो पति को क्या करना है, पति का जो भी एक तरफा तलाक का केस चल रहा है उसके अंदर भी माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स लगाने पड़ेंगे। ऐसे मेरे पास में बहुत ही महत्वपूर्ण क्रूरल्टी ग्राउंड के पति पक्ष के 6 महत्वपूर्ण जजमेंट है जो सुप्रीम कोर्ट के हैं। इनको लगा के अगर कोर्ट को कन्विंस कर देंगे पति, तो पति को बिना किसी अड़चन के बहुत कम समय के अंदर कोर्ट एक तरफा तलाक दे देगी, पति को परेशान होने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये 6 महत्वपूर्ण जजमेंट एक तरफा तलाक को आसान करने के कौन से हैं, आगे मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो जैसा कि मैं आपको बताया कि झूठे दहेज केस IPC 490 BNS 85 से रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है, सभी मेंटेनेंस केस से भी रिलेटेड मेरे पास में 10 जजमेंट है,
झूठे डीवी केस रिलेटेड मेरे पास में 4 जजमेंट है और डाइवोर्स केस रिलेटेड मेरे पास में 6 जजमेंट है। तो टोटल ये 30 यानी कि 30 जजमेंट का सेट है जो सभी केसों से रिलेटेड है। अगर आप ये 30 जजमेंट के सेट को मेरे से लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन के अंदर जाइए या फिर जो स्क्रीन के ऊपर आपको व्हाट्सअप नंबर दिखाई दे रहे हैं तो इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर भी आप व्हाट्सअप पे मैसेज करके आप बता सकते हैं कि आपको ऐसे पति पत्नी के सभी केसों से रिलेटेड 30 जजमेंट की जरूरत है। तो मेरा असिस्टेंट आपको व्हाट्सएप रिप्लाई देगा, आपको प्रोसीजर बताएगा और फिर आपके व्हाट्सएप पे ही ऐसे महत्वपूर्ण 30 जजमेंट की पीडीएफ कॉपी भेज देगा जिनको आप निकलवा के ऐसा जो भी संबंधित केस है उसके अंदर लगा के इन जजमेंट्स को पूरी तरह से आप फायदा उठा सकते हैं। या फिर आप इस मैटर में या फिर और किसी भी कानूनी मैटर में कानून के बारे में मेरे से अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, मेरे से फोन के ऊपर भी बात करना चाहते हैं तो भी आप इस व्हाट्सअप नंबर के ऊपर व्हाट्सएप पे मैसेज करके अपॉइंटमेंट बुक करवा के डायरेक्ट आप मेरे से फोन के ऊपर भी बात कर सकते हैं। तो दोस्तों, देश के जो मुख्य न्यायाधीश है वो तो पता नहीं कब कानून के अंदर बदलाव करेंगे, कब आपके पक्ष की बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अगर आप दुखी हैं, परेशान हैं, तुरंत अगर समाधान चाहते हैं तो इन जजमेंट की सहायता से आप समाधान ले सकते हैं। तो अभी आप इस वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, जो और लोगों का भी इस वीडियो से भला हो सके, वो भी अवेयर हो सके, उनको भी इस कानूनी प्रोसीजर का पता चल सके। तो फिर आगे मिलेंगे आपसे नए टॉपिक के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।